नैब जब से बना है तो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहली दफा हमें नैब का एक केस नजर आया है जिसमें रिकवरी हुई। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब की कोस्तान करप्शन में गैर तहलका केस कार्रवाई है। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से ज्यादा है। हम इसको कहते हैं करप्शन। अजब करप्शन की गजब कहानी, और ये तहरीक इंसाफ की करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नैब जब से बना है तो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमने इसमें सियासतदानों के केस देखे हैं जिनमें रिकवरी जीरो और शोर बहुत। हम शहजाद अकबर को जानते हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन नैब की कारकर्दगी सिफर। एक भी केस में रिकवरी नहीं हो सकी। सारे केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे उन्होंने बनाए, जिनका आगे जाके कुछ नहीं हो सका। पहली दफा हमें नैब का एक केस नजर आया है जिसमें रिकवरी हुई है। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब की कोस्तान करप्शन में गैर तहलका केस कार्रवाई है। केपी के अंदर कोस्तान जिले में ये नैब ने कार्रवाई की है करप्शन की, और इसमें को 25 अरब रुपए मालियत के असासे जो हैं वो बरामद हुए हैं और मुंजमद किए गए हैं। सोना पकड़ा गया है, पेंट हाउसेस पकड़े गए हैं। मतलब एक लंबी लाइन है जो चीजों के लिए। 1 अरब से ज्यादा नकद रकम पकड़ी गई है, गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई है, 3 किलो सोना पकड़ा गया है, 73 बैंक अकाउंट्स मौजूद हुए हैं जिनमें 5 अरब की रकम बरामद की गई है। 77 गाड़ियां हैं जिनमें नए मॉडल की मर्सिडीज, BMW, ओडीज और पोर्श गाड़ियां हैं। 30 रिहायशी घर हैं, 25 फ्लैट हैं, 12 कमर्शियल प्लाजे हैं और 4 फार्म हाउसेज हैं। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, एबटाबाद और मानसारा में जब्त की गई हैं। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से ज्यादा है। हम इसको कहते हैं करप्शन। अजब करप्शन की गजब कहानी, और ये तहरीक इंसाफ की करप्शन है। आजम सवाती साहब का भी नाम इसमें आ रहा है। आगे जाके पूरी केपी हुकूमत देखे ना जी, ये कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो 25 अरब निकाल लिए। इसमें पूरे हुक्मरान केपी के, जिनकी 12 साल से हुकूमत है तहरीक इंसाफ की वहां, वो सारे के सारे इसमें जो है वो शरीक हैं और गोडे गोडे फंसे हुए हैं, और उनका बचने का कोई इम्कान नहीं है। अब आप ये कहेंगे जी वो पुराना वजीर आला पीटीआई हमें छोड़ गया। जब ये करप्शन हो रही थी तो मुल्क के हुक्मरान इमरान खान थे, जो ये वादा करके आए थे कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। ये सारी करप्शन उनके नाक के तले हो रही थी जब वो वजीर आजम थे, जब उनकी पार्टी की हुकूमत थी। वो कैसे बरी जिम्मा हो सकते हैं? देखिए ना जी, इससे पहले तो आपने जितने केसेस बनाए 1 रुपए की कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि झूठे केसेस थे। ये पहला केस बनाया नैब के ने केपी में कोहस्तान का, जिसमें रिकवरी भी हुई है, जिसमें चीजें भी पकड़ी गई हैं, जिसमें करप्शन भी साबित हुई है, जिसमें आगे सारे कुल्ले भी मिले हैं। प्रॉपर करप्शन जिसको कहते हैं ना करप्शन, वो ये है और ये पकड़ी गई है। और मैं समझता हूँ इस पर नैब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग पे इसकी ट्रायल होनी चाहिए। हर मुलजम जो कितना भी ताकतवर है उसको पकड़ा जाना चाहिए। मजीद रिकवरी होनी चाहिए, किसी की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। देखें, ये असल करप्शन है जो नैब का काम है पकड़ना। सियासी केसेस में से कुछ नहीं निकलता। ये देखें ना, इसमें से पैसे निकले हैं और यकीनन इसमें सियासी लोग मुलव्वस होंगे, सियासत से मुबर्रा तो नहीं है, लेकिन केस वही जिसमें रिकवरी हो, जिसमें कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आए।